गणेश गीता। गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत कुल 11 अध्यायों में विस्तृत है। इसमें मूल रूप से संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी द्वारा राजा वरण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेशों का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्ध योग कहा गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्ति पद प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। फिर क्रमशः ऋषि शौनक तथा परम भागवत सुखदेव जी ने इसे प्राप्त किया। उपदेशों के विषय प्रायः भगवत गीता के समान ही हैं। इस गीता में कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, सगुणोपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्वरूप का दर्शन, त्रिविध प्रकृति तथा उसके अनुसार जीव की गति आदि अन्य महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, जो साधन एवं तत्वज्ञान की दृष्टि से बड़ा कल्याणकारी है। इस गीता के अंत में इसके पाठ तथा मनन करने का महात्म्य भी वर्णित है। गणपत्य संप्रदाय के अत्यंत सम्माननीय इस ग्रंथ पर संस्कृत तथा मराठी में कई टीकाएं भी मिलती हैं, जो इसकी विशिष्टता की परिचायक है। इसी गणेश गीता को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अध्याय। सुखदेव जी बोले, पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता का वर्णन किया था। सूत जी बोले, हे भगवान, आपने अष्टादश पुराणों के सार रूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु अब इससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है। जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्मरूप को प्राप्त होता है, ये महाभाग, इस योगामृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का अब तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसको राजा वरण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने स्वयं कहा था। राजा वरण्य बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाप्रभु, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन बोले, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई। सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ। योग, इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्रादि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सत्यलोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य, चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का भी नाम योग नहीं। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, निरुति स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के अधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोगों को वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है और वे सत पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाते हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित किए, किसी से बुलाए गए,
और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। हे प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे अब कहता हूँ, सुनो, जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भव सागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझमें जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन 5 प्रकार में पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल और 10 दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही अव्यक्त आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। वह माया सदा काम, क्रोधादि 6 विकारों में से इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब सनेह अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब ये प्राणी विषयों में से जागकर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता, और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वेद त्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जिसके लिए जो कर्म विधान है, वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने पर ब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करे वह बुद्धि युक्त होकर करे। किसी को सव कर्म और सव धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर साधक अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा प्रियजन में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख, दुख, क्रोध, हर्ष, भय इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि, लाभ, जन्म, मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति
वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है वही मेरी दृष्टि में योगी है। अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि के न होने पर ये प्राणी धर्म अधर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्य दिकाओं में वैराग्य हो जाता है। जब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्म से ये बुद्धि पूर्णतः और परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब ये बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप ही में संतुष्ट हो जाए, तब ये स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में अनुद्विग्न, भय, क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार से योगी को उचित है कि वह इंद्रियों से इंद्रियों को समेट ले। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, इंद्रिय गण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती है। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उनमें अनुराग हो जाता है, आसक्ति से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे समृद्धि भ्रंश होता है। समृद्धि भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाला महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबा देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है, वह प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, इसमें इंद्रिय को वश में करने वाले संयमी योगी जागते हैं और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि स्वरूप है। जिस प्रकार से नदियों आदि के सभी जल प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वालों को भी शांति नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन,
जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी देव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वर्णे संवादे गणेश गीतायां सांख्य सारार्थ योगो नाम प्रथमो अध्यायः।